अरे बाप रे, गर्मी से परेशान हो गई थी। चलो कम से कम इस रात में नहा लिया, थोड़ी ठंडी ठंडी लग रही है। गांव में तो गर्मी ने जीना हराम कर रखा है। एक डुबकी और लगा लेती हूँ। वैसे तो माँ मेरे ऊपर चिल्ला रही थी, मत जाओ मत जाओ। अरे इस गर्मी में ऐसे ही मारी जाती। हाँ, आना तो था ही। अब हो गया, अब चलती हूँ। अरे अरे, ये क्या? कौन मुझे खींच रहा है? अरे अरे, मैं उठ क्यों नहीं पा रही हूँ? अरे बचाओ बचाओ, कोई है क्या? बचाओ। अरे रे रे, इस बुढ़ापे में भी तेरे संग काम करना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? ऊपर वाले कैसी बहू दे दी मुझे। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे और क्या कहूँ, बर्तन धोती है तो बर्तन झूठे रहते हैं? देख ले मैं कैसे धो रही हूँ, सीख ले। बार बार मैं नहीं सिखाऊंगी। हाँ माँ जी, बस देख ही रही हूँ, ध्यान देके। बड़ी आई ध्यान देके देखने वाली है। मेरे जैसा तो कभी ना कर पाएगी। अरे रे, ये क्या? तालाब में कोई मर मरा गया है क्या? अरे ये तो लगता है गांव की कोई कवि है। हैं? देखो तो जरा। अरे रे रे, ये तो बिजली है। ओ बिजली, क्या हो गया? उठ जा। ओ कलमुही, सुबह सुबह और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ हमें डराना चाह रही है। अरे ये तो लगता है सचमुच के टें भूल गई है। हाँ, अरे बाप रे, अब गाँव वालों को बुलाना होगा। माँ जी, मुझे तो डर लग रहा है। अरे चुप कर, तुझसे ज्यादा डर मुझे लग रहा है। अब पता नहीं ये कैसे मारी गई इस तालाब में। अब बुलाती हूँ, तू यहीं रह, बर्तनों की देखभाल कर। माँ जी, मैं भी चलूंगी, मुझे डर लग रहा है। अरे चुप कर, यहीं रह। अरे ये क्या? ये तो लगता है बिजली मारी गई है। इसकी माँ कहाँ है? अरे मैंने मना किया था, रात में कहीं मत जाओ, बार बार बोला था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। देखो आखिर क्या हो गया, आखिर इसकी जान चली गई। मैंने कितनी बार मना किया था। अरे अब क्या करना है बताओ जल्दी से। अब ये तो मारी जा चुकी है। एक काम करो, इसे ले जाकर जंगल में फेंक दो। अरे मेरी बेटी को जंगल में क्यों फेंक रहे हो? इसका भी अंतिम संस्कार कर दो। अरे बुढ़िया, ऐसे अंतिम संस्कार में बहुत खर्च होता है। सबका अंतिम संस्कार यूं ही हम करते फिरे क्या? तेरे पास पैसे हैं तो कर, वरना हम इसे जंगल में ही फेंक देंगे। अरे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वही कर रहे हैं जो तू सुन रही है। अरे ये क्या हो गया मुखिया जी? अरे लगता है ये भी टे बोल गई। चलो अच्छा है, दोनों निकल गई। ले जाओ दोनों को और दोनों को जंगल में छोड़ दो। मुखिया जी, ऐसे तो चील कौवे खा लेंगे। हाँ तो और क्या, ले जाओ, जाने दो, शिकारी पंछी खाकर इसे खत्म कर देंगे।
अरे जाओ, महाराज को कहना थोड़ा चाय बना कर दे। मालिक, मैं तो बोल आया हूँ, आता होगा महाराज कौवा आपके लिए चाय लेकर। अरे बारिश के समय में चाय का एक अलग ही मजा है, एकदम मजा आ जाता है। मालिक, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मालिक, ये क्या अच्छा हुआ हमने जंगल में छोड़ दिया। अरे तो क्या करते, कितना खर्चा होता है तुम्हें पता है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, इसीलिए जंगल में छोड़ दिया। पता नहीं मालिक, लेकिन मुझे तो लगता है ये कुछ अच्छा नहीं हुआ। अरे कितनी गर्मी है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है गर्मी। अरे तो क्या करोगे? अरे जाता हूँ, मुखिया जी के तालाब में नहा लेता हूँ। अरे बाप रे, देखा नहीं था बिजली के साथ क्या हुआ था, तुम उसी तालाब में जाओगे? अरे तुम भी ना पागल हो, कोई किसी तरीके से फिसल कर गिर गया, इसका क्या मतलब है? सबके साथ ऐसा होगा क्या? मैं संभल कर जाऊंगा और नहा कर तुरंत आ जाऊंगा, तुम घर में ही रहना। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अरे वाह वाह वाह, यही तो ठंडक चाहिए था मुझे, देखो कितना मजा आ रहा है। अब हो गया, अब जाता हूँ, ज्यादा ठंडक लेने की जरूरत नहीं है। अरे तू इतनी जल्दी जाएगा? हमारे साथ इसी तालाब में रह, तुझे कहीं नहीं जाना है। अरे इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आए। अरे ये क्या कर रही हो? चलो तालाब में, मुझे नहाना है। अरे तुम तो नहाने ही गए थे, अब क्या नहाना है? अरे मुझे डर लग रहा था तो मैं चला आया आधे रास्ते से, तुम्हारे साथ ही जाना है। अच्छा चलो फिर। तुमने हमें बहुत परेशान किया, इस गांव में कोई नहीं बचेगा। जिसने हमें परेशान किया है, सब सब जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अरे बड़ी देर हो गई, चलो भाई जल्दी जल्दी जाना है। मालिक, तालाब के पास से गुजर रहे हैं हम। अरे तो क्या मैं डरता हूँ क्या? तू क्यों डर रहा है? चुपचाप चल, कुछ नहीं होगा। मालिक वो देखो, तालाब में सुंदर सुंदर चिड़िया हैं। मालिक बहुत दिनों से चिड़िया नहीं खाया। ये तो बड़ी सुंदर है, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा।
मालिक, फिर देख क्या रहे हो, उतर जाओ तालाब में। अरे बचाओ बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ। देखो भाई, अब इस गांव में रहना मुश्किल है। एक एक करके सारे लोग मारे जा रहे हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, इसी में भलाई है। चलो भाई चलो, सब गांव छोड़कर चलो, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। एक एक करके सभी गांव छोड़कर निकल जाते हैं और गांव हो जाता है खाली। अब वो गांव एक भूतिया गांव बन चुका था। कोई भी पंछी उस गांव की तरफ अब नहीं जाता था। सब दूसरे गांव में रहने लगे थे, खेती बाड़ी करते थे और अपना घर चलाते थे। अरे अब तो बारिश शुरू हो गई, फिर भी आप खाना बना रहे हो। आपको क्या लगता है लोग आएंगे खाने के लिए? अरे बिजली, तुम्हें लगता है पता नहीं है। तुम पहले कभी बारिश में नहीं रुकी हो मेरे ढाबे में। अरे देखना, पहले से ज्यादा लोग आएंगे, यही है। अच्छा, तुम उतावली बहुत होती हो। अच्छा सुनो, एक काम करो, जल्दी जल्दी दाल पूड़ी का सामान तैयार करो। ये लो, घर से बोल कर आए थे कुछ और बनाऊंगा, मांस बनाऊंगा, मछली बनाऊंगा, और यहाँ दाल पूड़ी बना रहे हो। जितना कहता हूँ बिजली, उतना ही करो। अरे रे रे, कलमुहा है, आज कलमुही भी है ढाबे पे। हाँ मौसी, आओ आओ। अरे जल्दी जल्दी मुझे दाल पूड़ी और सब्जियां पैक कर दो, घर जाकर खाऊंगी। अच्छा अच्छा मौसी, 2 मिनट रुको, गर्मा गर्म दाल पूड़ियाँ तैयार हो चुकी हैं। कितनी दे दूँ? अरे रे रे, कम से कम 15 तो दे ही दे। अच्छा ठीक है मौसी, कोई मेहमान भी आया है क्या? अरे रे रे, नहीं नहीं, मेहमान नहीं, ये मेरे लिए है। ठीक है ठीक है। ये लो मौसी, ये रही तुम्हारे पूड़ी और सब्जी। हाँ हाँ हाँ, चल ये ले पैसे। अरे कहाँ है कालू? जल्दी जल्दी दाल पूड़ी सब्जी निकाल कालू। हाँ हाँ मुनीम जी, बैठो बैठो। मैं तो सोच ही रहा था, बारिश हो रही है और अभी तक मुनीम जी नहीं आए हैं। अरे कैसे नहीं आता, बारिश हो और तेरे ढाबे पर ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, बैठिए आप, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं तो बनाते बनाते थक गई हूँ। कितने कस्टमर आएंगे? मुझे तो लगा था कि बारिश में ग्राहक आएंगे ही नहीं। अरे धत तेरी की, तुझे क्या लगेगा, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है। अरे बारिश में मेरे ढाबे की बिक्री और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि लोग दाल पूड़ी खाने ज़्यादा आते हैं। इसलिए जब भी बारिश होती है मैं दाल पूड़ी बना देता हूँ। अब देखना, ढाबा बंद करके घर चलेंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज का मुनाफा।
ये देखो, आज पूरे दिन की कमाई हुई है 10,000, जबकि रोज होती है मात्र 3,000। अरे बाप रे, ये तो बहुत अंतर है। हाँ, इसीलिए तो मैं बारिश होता है तो खुश हो जाता हूँ। सही बात है, ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा चलो, अब मुझे कुछ खिलाओ जल्दी से खाना बनाकर। अरे आप भी दाल पूड़ी खा लेते ना। अरे नहीं नहीं, मुझे साफ सुथरा दाल और चावल चाहिए। मैं तली हुई नहीं खाना चाह रहा, देख देख कर मन भर जाता है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। अजी, तुम क्यों नहीं गए दुकान? अरे तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है क्या गौरी? है बाहर दिखाई नहीं दे रहा है? बारिश हो रही है, इस बारिश में कहाँ जाऊंगा? दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अजी, 2 दिन से बारिश हो रही है, 2 दिन से आप दुकान नहीं खोल रहे हो। ऐसे में घर में चूल्हा क्या जलेगा, सोचा है? अरे सोच के क्या करूँगा, सोच सोच कर तो दिमाग खराब हो जाता है। दुकान में बैठे रहने से भी पैसे नहीं आते हैं। अरे आप जाओ, जाकर आप दुकान खोलो, कोई ग्राहक तो आएगा ना, कुछ तो पैसे आएंगे ना। देखता हूँ और क्या कर सकता हूँ। बोला था, झूठ मूठ का उठाकर भेज दिया यहाँ पे। हाँ, एक भी ग्राहक नहीं दिख रहा है। मालिक कहीं भी मांस नहीं मिल रहा है। अरे ऐसे तो मुझे खाने का दिल था। बारिश हो रही थी, अब क्या करना है। चलो चलता हूँ, कालू के ढाबे पर ही खा लूँगा। हाँ मालिक, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक बार चलकर दाल पूड़ी खाकर देखो, होश नहीं गंवा दोगी, तब कहना। अच्छा चलते हैं। ओ भाई कालू, खिलाओ भाई, क्या है तुम्हारा स्पेशल? हाँ मालिक, बैठिए, बस थोड़ी देर में लेकर आया। वाह 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 वाह, ये तो मांस से भी अच्छा है। मजा आ गया। ठीक कहता था। चील। मालिक, आप कहें तो मैं भी खा लूं। अरे, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, जरूर खा ले। तू नहीं खाएगा तो कैसे काम चलेगा? अरे क्या धंधा पकड़ा है कालू ने, मजा आ गया। और भाई, तेरा धंधा कैसा चल रहा है? मालिक क्या कहूँ, इस दुकान में तो बारिश के समय में ठप लग जाती है, कुछ भी नहीं चलता है। कोई बात नहीं। अब देख भाई, तू अपना कुछ धंधा वंदा बदलने की सोच। अच्छा चल, मैं चलता हूँ। अब बड़ा पेट भर कर खाया है, हो सकता है गैस हो जाए, थोड़ी गैस वाली दवा दे दो। ये लो मालिक। ये लो जी खाना। अरे क्या बताऊं गौरी, दुकान अब चल नहीं रहा है। मुझे लगता है दुकान बंद करना होगा। मैंने देखा कालू का ढाबा तो बारिश में और ज़्यादा चलता है। आज तुझे पता है कालू के ढाबे में कौन आया था? कौन आया था जी?
टीकू सेठ आया था। बता, इस बारिश में नौकर लेकर टीकू सेठ यहाँ पहुँचा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ खाना खाने। सोच, टीकू सेठ जहाँ खाना खाता है, मैंने सुना है 500 रुपए अलग से देता है। ठीक है, अगर आपको वैसा लगता है तो आप वैसा ही कर लो। दुकान का धंधा उठा दो और वहाँ पे होटल खोल दो। अरे मैं तो वही सोच रहा हूँ, कल ही मैं दुकान टीकू सेठ के पास बेच दूंगा और बेचकर वहाँ ढाबा खोल दूंगा। मैंने भी सोच रखा है। अरे भैरव, क्या बात है, सुबह सुबह आए हो? मालिक, मैं बेचना चाह रहा हूँ अपना दुकान। नेकी और पूछ पूछ, बेच दे बेच दे। मालिक, मैं एक ढाबा खोलना चाह रहा हूँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन दुकान बेच देगा तो ढाबा कहाँ खोलेगा? तू ऐसा कर, वहीं पे ढाबा खोल दे। मालिक, पैसे चाहिए थे। पैसे दे दूंगा मैं तुझे, तू परेशान मत हो। ढाबा खोल, ढाबा चलेगा तो तू मुझे पैसे लौटा देना। ठीक है मालिक, अगर आप पैसे देंगे तो मैं ऐसा ही करता हूँ। आओ आओ, इधर आओ, उधर नहीं जाओ, इधर आओ। अरे जाता हूँ, वो भैरव के ढाबे में खा लेता हूँ। अरे भाई भैरव, एक प्लेट खाना दे दो मुझे। मुझे चिढ़ाने आए हो? हैं? तुम्हारे दुकान में भीड़ थी, मेरे दुकान में भीड़ नहीं है। मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें, एक दाना नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। तो तुझे मेरे दुकान में भीड़ से टेंशन हो रही है। सुन भैरव, गलती तेरी है। तुझे पता है मेरे दुकान में इतने ग्राहक क्यों आते हैं? मेरे दुकान में इतने ग्राहक इसलिए आते हैं क्योंकि मैं अपने ग्राहकों को अतिथि समझता हूँ। कभी भी मैं उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करता हूँ। मेरे दुकान में खाना खत्म हो गया था, मैं तेरे यहाँ खाना खाने आया और तूने मेरा ही अपमान कर दिया। इस चीज को जरा समझ, कभी भी किसी भी ग्राहक का अपमान मत किया कर। अपमान बहुत ही बुरा होता है, याद रखना। हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है मैंने गलती की, माफ कर देना भाई। आओ बैठो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहा हूँ इस गांव को छोड़कर ही। यहाँ पर मेरा व्यापार धंधा नहीं चलने वाला है, कहीं और जाऊँगा, वहाँ देखूँगा। देख भाई, चाहे कहीं चला जा, हमेशा याद रखना, अपने व्यवहार को अच्छा रखना। व्यवहार अच्छा रखेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। देख बिजली, लोग पैसे के लिए और इस पेट के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकते हैं। बेचारा, मैं क्या करता? मैंने तो उसे सलाह दिया
लेकिन फिर भी वो सलाह उसके काम नहीं आई। आप परेशान मत हो, ऐसे ही दुनिया चलता है और ऐसे ही चीजें चलती है। आपके चाहने न चाहने से कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ठीक ही कह रही हो तुम। कालू और बिजली घर के अंदर चले जाते हैं और फिर उनका रोज का काम जैसा था वैसा ही होता है।